क्लास नाइन्थ जियोग्राफी अध्याय 4 जलवायु यानी क्लाइमेट। आइए इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए क्या है, पहला, भारत की मानसूनी जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सावधान समझाना है। इसका क्या मतलब है? देखिए भारत में जो मानसूनी जलवायु होती है जो जून जुलाई के वक्त आती है, तो क्षेत्रीय विभिन्नताओं को हमें समझाना है। तो देखिए क्षेत्रीय विभिन्नताओं का मतलब हो गया कि आसपास राज्यों में यानी भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं जलवायु के दृष्टिकोण से। कहीं पे ज़्यादा तापमान होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पे बिल्कुल नहीं बारिश यानी काफ़ी कम बारिश होती है। तो वो हो गई क्षेत्रीय विभिन्नताएं जलवायु के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, भारत की मानसूनी जलवायु में एकता के साथ स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नता भी है। कैसे है? जैसे कि राजस्थान के बाड़मेर इलाके में जून में सबसे ज़्यादा तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, तो उसी समय जून में भी कश्मीर में काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि उत्तर के किरणवर्ग में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये देखिए यही तो है विभिन्नता, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और इस तरीके से देखिए बारिश में भी हम समझ सकते हैं। बारिश में जो मासिन राम है सबसे ज़्यादा 1180 सेंटीमीटर बारिश होती है, और उसी दूसरे स्थान राजस्थान के जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से भी अधिक नहीं हो पाती, काफ़ी कम हो पाती है। तो ये सारी विभिन्नताएं हैं, समझ में आ गया? तो आइए लिखते हैं इसका आंसर। तो हम ऐसे करेंगे, भारत की मानसूनी जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताएं काफ़ी स्पष्ट है। तापमान के संदर्भ में राजस्थान के बाड़मेर में जून का अधिकतम तापमान 48 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि उसी समय कश्मीर में गुलमर्ग में कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस से कम यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वर्षा का क्षेत्र में देखिए सर्वाधिक वर्षा 1180 सेंटीमीटर मासिम राम में होती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो पाती। ठीक है, तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी देखते हैं तापमान सम होता है, बराबर होता है, और अन्य स्थानों पर उतार चढ़ाव होता है। अतः स्पष्ट है कि मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्या देख और समझ सकते हैं हम लोग। ये आपका पूरा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती है, किसी एक के भौगोलिक विवरण हमें देना है। जितनी पाई जाती है वो नाम बताना है, और उसमें से किसी एक के बारे में हमें बताना है। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है जो अन्य किसी देश में दुर्लभ है। कौन सी? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं हो गई। ठीक है, तो ये भी आपको लिख लेना है कब पाई जाती है, और इसके इसी एक के बारे में बताना है तो हम शीत ऋतु के बारे में बताएंगे। तो यहाँ तक कर लेने हैं, यानी ये देखा जाए तो कुल मिलाकर ये आपको यहाँ तक कर लेने हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, भारत की जलवायु के मुख्य कारकों को स्पष्ट करें। इसका मतलब जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, देर से आने में आती भी है तो इससे क्या होती है, जलवायु इससे प्रभावित होती है, यानी कहीं बारिश कम होती है कहीं ज़्यादा होती है। तो कौन कौन से फैक्टर है, कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं? देखिए हम ऐसे करेंगे, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है अक्षांश। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा के उत्तर उपोष्ण और दक्षिण उष्णकटिबंध जलवायु पाई जाती है, अर्थात दक्षिण भारत गर्म और उत्तर भारत अपेक्षाकृत ठंडा होता है। देखिए कर्क रेखा यानी वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे सीधी लंबवत किरणें पड़ती है, ज़्यादा तापमान होगा तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, इससे बारिश भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और ध्रुव पर तिरछी पड़ती हैं। दूसरा देखिए ऊंचाई है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई महान हिमालय लगभग 6000 मीटर है। तो भारत के तटीय और मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 30 से 150 मीटर है। फलतः क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र ठंडा और मैदानी क्षेत्र तटीय क्षेत्र अपेक्षा गर्म रहता है। तो जाड़े में मध्य एशिया आने वाली बर्फीली हवाएं हिमालय का पार नहीं कर पाती। ठीक है, तो इससे यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो ये भी हो गया, ऊंचाई भी हो जाती है। और तीसरा है वायु दाब तथा पवन। ठीक है, तो वायु दाब एवं पवन की दिशा ने भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया है, खास बना दिया है। भारत में कर्क रेखा क्षेत्र
विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें चलती है। ये उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्णकटिबंधीय निम्न दाब पेटी अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलने से फलस्वरूप इससे वर्षा नहीं होती। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे देखिए कि राजस्थान का मरुस्थलीय स्तर निम्न दाब का केंद्र बन जाता है और मकर रेखा के क्षेत्र में उच्च दाब रहता है। अतः क्या होता है, गर्मी में दक्षिण गोलार्ध के मकर रेखा में हवाएं तेज से हिंद महासागर के पार भारत में पहुंचने लगती है, इससे बारिश होती है। अगला देखिए क्या है, जेट धाराएं क्या हैं तथा भारतीय जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, वायुमंडल के सबसे ऊंचे हिस्से में पाई जाने वाली तेज बहने वाली हवाएं, देखिए ये क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है, ठीक है, इन सबसे ऊपर, अर्थात पश्चिमी हवाएं जेठ हवा या जेठ धाराएं कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यह भारतीय जलवायु को निम्न तरह से प्रभावित करती है, हमें ये भी बताना है कैसे प्रभावित करती है। तो निम्न तरह से करती है, जेठ धाराएं मौसमी घटनाएं, गर्म लहरें और ठंडा पैदा कर सकती हैं। ठीक है, पहला हो गया। ये मानसून विस्फोटक कराती हैं, तेज़ बारिश लाती हैं। ये धाराएं मानसूनी बादलों को मार्ग को प्रभावित करके वर्षा वितरण करती है, यानी वर्षा चारों तरफ करवाती भी है। ठीक है, ये मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण है, जो मौसम वैज्ञानिक इन धाराओं के मदद से, इनकी गति से, ठीक है, तो दिशा का अध्ययन का पता लगा सकते हैं और मौसम कैसा है वो भी बता सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये चार उपयोगी हो जाती है। अगला देखिए क्या है, भारत में होने वाली मानसूनी बारिश जो होती है उसकी विशेषताओं को हमें स्पष्ट करना है। तो ये रहा मानसूनी वर्षा के प्रकार, ये हो गई उनकी विशेषताएं। भारत में हमें ऐसे करना है, भारत में बारिश की दो प्रकार पाई जाती हैं, पहला ग्रीष्मकालीन, दूसरा है शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन में आपको ये पूरा लिख लेने हैं जो हाईलाइट मैंने किए हैं। अब इसके बाद शीतकालीन में देखिए ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेने हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, एल नीनो और ला नीला, ठीक है, अंतर स्पष्ट हमें करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एन नीनो इसका अर्थ होता है शिशु, तो पहले इसके बारे में लिखेंगे। एल नीनो जो है स्पेनिश शब्द है, इसका अर्थ होता है शिशु, यहीं से लिखना है। वास्तव में एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू और इक्वेडोर देशों में प्रशांत तटीय भागों में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होता है। यह गर्म जलधारा के कारण इस जल का तापमान अचानक 5 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेना है। अब इसके बाद हमें ये भी लिखना है ला नीना। तो इसकी उत्पत्ति कभी कभी पेरू तट पर होती है, ठीक है, कहाँ पे है, ये दक्षिण अमेरिका में है, तो यहीं पे होती है। ये ठंडी जलधारा की पूर्व द्वीप समूह के क्षेत्र पहुंचकर वायुदाब बढ़ा देती है। तो इस तरीके से इसके बारे में यहाँ तक हो गया। तो ये अंतर स्पष्ट हो गया और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।